सो लास्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। जो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर हमारे पास वो कंपाउंड्स को हम वो स्टडी करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सेम हो। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, बट हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ हम ये देखते हैं बुक के रेफरेंस से, atoms having the same atomic number but different atomic masses। atomic number हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है और एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि आइसोटोप्स के अंदर हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स की अमाउंट है वो हमारे पास वेरी करती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स या कार्बन के आइसोटोप्स पे एटलीस्ट शॉर्ट नोट आता है। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। इसके अंदर हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अगर मैं ट्रीटियम की बात करूँ तो 1:3, 1:2, 1:1। प्रोटियम के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ड्यूट्रियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, प्लस एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रीटियम की मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उतना ही हमारे पास मतलब एक प्रोटॉन होता है, लेकिन साथ में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हमारे पास जब भी हम हाइड्रोजन का मास देखते हैं तो हमारे पास होता है 1:1, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 1.008। तो ये जो 008 है ये हमारे पास कैसे आता है, सवाल ये होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे पास 3 किस्म के हाइड्रोजन दुनिया में होते हैं, मतलब इसकी अबेंडेंस ये पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 3, लेकिन ये हमारे पास 98 या 99% ये पाया जाता है। तो मतलब 99% हमारे पास 1 वाला पाया जाता है, 99.17। ट्रीटियम हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ये 0.0001% होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जितना ये एटॉमिक नंबर है, जितना ये पाया जाता है, उसको हम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उसको फाइनल उससे डिवाइड करते हैं। तो जब भी हमारे पास ये 1 के बाद जो ये 0 आते हैं, ये हमारे पास जो दूसरे इसके आइसोटोप्स हैं इसकी वजह से आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम का हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है 92, 92, 92, लेकिन इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस की तादाद ज़्यादा है न्यूट्रॉन की, इसके अंदर न्यूट्रॉन इससे थोड़े कम है और इसके अंदर ये। लेकिन हमारे पास जो मोस्टली जो पाया जाता है 92 to 238, ये वाला हमारे पास यूरेनियम पाया जाता है। इस सेम हम कार्बन की लेते हैं। कार्बन के अंदर आता है C612, C613, C614। इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें जो मोस्टली पाया जाता है C12 वाला। लेकिन हमारे पास ये कुछ थोड़ी सी मिकदार इसकी भी पाई जाती है। एक और एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, 1735 और 1737, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास 75% ये वाला पाया जाता है, 25% ये वाला पाया जाता है। जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 75% है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 75% से 0.75 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 37। या इसको हम सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो कैलकुलेटर के ज़रिए भी हम ये निकाल सकते हैं। क्यों ना इसमें कैलकुलेटर यूज़ किया जाए। कैलकुलेटर देखें, हमारे पास 35 वाला कितने परसेंट है, 75% है, प्लस हमारे पास 37 वाला कितने परसेंट है, 0.25। सही है, ये मैं इसको मैं दोबारा करूं, 35 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कितना हुआ, 26.25। ये मैं 26.25 ये हुआ, और 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25 9.25 प्लस 26.25, तो इसका जो मैं सम अप करते तो 35.5 आते हैं। तो इस तरीके से हम इसका फाइनल
एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली हमारे पास जितने भी ये आइसोटोप्स होते हैं या आइसोटोप्स हमारे पास जो यूज़ होती हैं रेडियो थेरेपी के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और इसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे पास जो रेस की बात की जाए वो गामा रेस हमारे पास जो निकलती हैं वो आमतौर पर मेडिकल डिवाइसेस की स्टेरिलाइजेशन या उसकी सफाई के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ये वो कवर हो गया। इसके अंदर हमने जो टॉपिक जो वो डिस्कस किए हैं अभी तक, उसके अंदर हमारे पास हमने एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्टार्ट किया था। देन हमने उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर रदरफोर्ड था, फिर नील बोर था, फिर हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल थे, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देन हमने उसके बाद आइसोटोप्स को हमने इसको देखा। इसके साथ साथ अगर मैं किसी में एक्सरसाइज की तरफ अगर मैं नज़र डालूँ, ख़ासतौर पे एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि अगर MCQs बेसिस पे मिसाल के तौर पे आपके पास द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। तो ये द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद सॉल्व करें। इफ द न्यूक्लियन नंबर इज 39, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, ये आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम का 39 है, तो इसका आप न्यूक्लियन के नंबर से कैलकुलेट करें। C12 की भी हमने देखी थी, 98.8 थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को बनाती है। मोस्ट पेनिट्रेटिंग हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। एल शेल में कितना होता है, K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सब शेल कितने होते हैं उसमें S और P होते हैं, तो 2 हो गए। ब्रॉगली हमारे पास 1923 आई गेस, और इसके अंदर जिंक सल्फाइड यूज़ होती है। ये सब अब अभी हमने डिस्कस किया। और ये हमारे पास है गामा रेस, ये अल्फ़ा का सिंबल है, ये सिंबल होता है बीटा का, ये हमारे पास होता है गामा का। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व होती है। लेकिन कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप उसको जस्ट आप मेल कर सकते हैं, सो आपको इसका एक बार रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर बाकी तो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बट बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको ये चैप्टर समझा सकूं। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप इसको टाइमली इसको कवर अप करेंगे, और कोशिश करें कि इसको बुक के साथ लाजमी रीड करें। इस चैप्टर के लिए ख़ास तौर पे आपको एटलीस्ट बुक के चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करें, वॉइस नोट्स को सुने, जितने भी ये लेक्चर हैं ये वो इसको सुने, और कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खुद भी प्रैक्टिस करें। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर फ़िलहाल इतना ही है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह ये वो कवर अप करेंगे। जज़ाकल्लाह।